शूज में बाटा और ट्रक में टाटा। एक टाइम पर यह शब्द लोगों की जुबान से हटता नहीं था। जब कोई ट्रक खरीदने की बात आती थी तब इस लाइन को ही यूज किया जाता है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन मार्केट में ट्रक सेगमेंट में टाटा मोटर्स का कितना दबदबा रहा है। हालांकि आज के टाइम की बात करें तो टाटा मोटर्स के अलावा भी बहुत सारी कंपनी इंडियन मार्केट में अपने अपने हेवी ड्यूटी ट्रक को मार्केट में लॉन्च कर चुकी है। भले आप मानो या ना मानो, इन सभी कंपनीज के आने से टाटा मोटर्स की सेल को फर्क तो पड़ता ही है। इस लिस्ट में शामिल है अशोक लेलैंड, भारत बेंज, आइशर मोटर और महिंद्रा। आज के टाइम की बात करें तो मीडियम और हेवी कमर्शियल ट्रक में यही चार कंपनी टाटा मोटर्स के अलावा इंडियन मार्केट में फुल्ली एक्टिव है। तो ये हो गया थोड़ा वीडियो का इंट्रो। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 5 हेवी ड्यूटी ट्रक्स इन इंडिया, जो कि 55 टन रेंज के अंदर आते हैं। उसमें नंबर 1 पर कौन है और लास्ट नंबर पर कौन सी कंपनी का ट्रक है, वो मैं आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को आरंभ किया जाए। और हाँ, वीडियो में आगे आप सभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, मिस मत करना। नंबर 5 पर है महिंद्रा का ब्लेजो X55 ट्रैक्टर ट्रेलर। इस ट्रक में लगा है महिंद्रा का एम पावर 7.2 लीटर फ्यूल स्मार्ट पावरफुल डीजल इंजन। ये इंजन 276 एचपी का शानदार पावर निकल के देता है मैक्सिमम 2200 आरपीएम पर और 1050 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1200 और 1700 आरपीएम के बीच में। 395 mm डाया की ऑर्गेनिक क्लच है, वो भी क्लच वेयर इंडिकेटर के साथ। जेडएफ का जाना माना 9 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और 11-20 के रेडियल टायर भी अवेलेबल है, वो भी 16 की प्ले रेटिंग के साथ। नाइलॉन टायर भी आप लगा सकते हैं एज ऑप्शनल। 4100 mm और 4050 mm के व्हील बेस के भी ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रंट में पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन और रियर में बेल क्रैंक टाइप सस्पेंशन लगे हुए हैं। डीजल टैंक की कैपेसिटी 415 लीटर और एयर ब्लू यानी यूरिया टैंक 50 लीटर की रिफिल कैपेसिटी के साथ दिया गया है। महिंद्रा ब्लेजो X55 का ग्रोस कॉम्बिनेशन वेट 55,000 kg से 6 साल या फिर 6 लाख किलोमीटर की वारंटी इस ट्रक के ऊपर दी जाती है। दोनों में से जो सबसे पहले खत्म होगा। IMAX की शानदार GPS बेस्ड टेलीमेटिक भी इस ट्रक के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसकी मदद से आप अपने ट्रक की लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो सीमेंट, मशीनरी, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन, कंटेनर एप्लीकेशन, बल्कर और ओवर डायमेंशनल कार्गो जैसे एप्लीकेशन में इस ट्रक को चला सकते हैं। क्या आपको महिंद्रा का ये ट्रक पसंद है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 4 पर है आइशर का प्रो 6055 XP। इस ट्रक का नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर यह ट्रक भी 55 टन की कैटेगरी में ही आता है। इस ट्रक का टोटल ग्रोस कॉम्बिनेशन वेट 55,000 kg से, जब इसकी ट्रॉली में पीछे की ओर 3 एक्सेल लगे हो। इस ट्रक में लगा है VDX 8 सीरीज का 7.7 लीटर 6 सिलेंडर पावरफुल डीजल इंजन। ये इंजन 300 HP का अमेजिंग पावर निकाल के देता है मैक्सिमम 2200 आरपीएम पर और 1200 न्यूटन मीटर का इंप्रेसिव टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये इंजन, जो कि इस सेगमेंट का सबसे हाईएस्ट टॉर्क फिगर है। टाटा सिग्ना 5530 के जितना ही पावर है इस ट्रक का। 430 mm डाया की क्लच और ET 140 का 9 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया जाता है, वो भी एक कॉर्नर गियर के साथ। फ्रंट में पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन लगे हुए हैं और रियर में बेल क्रैंक सस्पेंशन एज अ स्टैंडर्ड और बोगी सस्पेंशन लगाने का भी ऑप्शन आइशर इस ट्रक में आपको देता है, जो कि एक अच्छी बात है। ये ट्रक दिखने में काफी खूबसूरत लगता है, बिल्कुल भारत बेंच की तरह। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताओ जरा। स्टैंडर्ड टायर की बात करें तो 295/90 R20 की दी गई है और 11-20 साइज के भी टायर आप इसमें लगा सकते हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। 350 लीटर का पॉलीमर डीजल टैंक और 50 लीटर का एडब्लू टैंक दिया गया है। 4050 mm और 4085 mm का व्हील बेस का ऑप्शन भी दिया गया है और ये ट्रक स्लीपर केबिन और AC और नॉन AC के साथ भी अवेलेबल है। आपको जो भी लेना हो ले लेना भाई। नंबर 3 पर है इस सेगमेंट का सबसे प्रीमियम ट्रैक्टर ट्रेलर, यानी कि भारत बेंज 5528C। वैसे 55 टन में भारत बेंज के पास 2 मॉडल अवेलेबल है, 5528 और 5532, पर 5528 रेगुलर बेसिस पर सेल होता है, इसलिए मैंने इस मॉडल को सिलेक्ट किया। भारत बेंज 5528 में इंजन OM 926 सीरीज का 7.2 लीटर 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगा हुआ है। ये इंजन 281 HP का पावर निकाल के देता है 2200 आरपीएम पर और 1100 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1200 और 1600 आरपीएम के बीच में। G131 का 9 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स फिटेड है कॉलर गियर के साथ। 430 mm डायमीटर की सिंगल ड्राई क्लच प्लेट लगी हुई है। फ्रंट में पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन और रियर में सेमी इलेक्ट्रिकल विद ऑक्सिलरी स्प्रिंग के साथ सस्पेंशन के ऑप्शन दिए गए हैं। 430 लीटर की फ्यूल रिफिल टैंक की कैपेसिटी और 51 लीटर की एयरब्लू टैंक की रिफिल कैपेसिटी दी गई है। टोटल ग्रोस कॉम्बिनेशन वेट 55,000 kg है, तीनों एक्सेल के साथ। इस ट्रक में टायर 295/90 R20 इंच साइज के रेडियल टायर लगे हुए हैं और ट्यूबलेस टायर भी आप इसमें लगा सकते हैं। भारत बेंज का ये ट्रक का व्हील बेस 3600 mm है और ये ट्रक फुल फीचर से लैस है, जो कि एक कार जैसी फीलिंग देता है। मुझे तो ये ट्रक बहुत पसंद आया। आपका क्या कहना है इस ट्रक के बारे में मुझे कमेंट करके बताओ जरा। नंबर 2 पर है अशोक लेलैंड 5525 AN ट्रैक्टर ट्रेलर। ये ट्रक मार्केट रोड एप्लीकेशन के लिए काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, इसकी बेहतरीन माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए। ये वाला ट्रैक्टर ट्रेलर 10 टायर के साथ आता है, यानी कि डबल डिफ्रेशन के साथ।
तो ये 6x4 हो गया। इस सेगमेंट का एक लौता ट्रक जिसमें दो इंजन ऑप्शन दिए जाते हैं, ए सीरीज और एच सीरीज। दोनों ही इंजन iGen 6 टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। ए सीरीज वाला इंजन 4 सिलेंडर के साथ दिया जाता है जो कि 250 HP की पावर निकाल के देता है 2200 RPM पर, और एच सीरीज वाला इंजन सेम 250 HP की पावर निकाल के देता है पर मैक्सिमम 2400 RPM पर। एच सीरीज वाला इंजन 6 सिलेंडर के साथ दिया जाता है। दोनों ही इंजन 900 न्यूटन का टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। फ्लैट टॉर्क में थोड़ा बहुत फर्क देखेगा आपको। 395 mm डायमीटर की क्लच प्लेट लगी हुई है, वो भी एयर असिस्टेड हाइड्रोलिक बूस्टर के साथ, और 9 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स फिटेड है क्रोलर गियर के साथ। फ्रंट में पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन और रियर में नॉन रिएक्टिव सस्पेंशन लगे हुए हैं जो कि रोड से आने वाले झटके को कम करने में मदद करते हैं ड्राइवर साहब को। और बोगी सस्पेंशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है अगर आपको लगाना है तो। 375 लीटर का फ्यूल टैंक और 48 लीटर का एडब्लू टैंक दिया गया है। अशोक लेलैंड के ट्रक वैसे भी बहुत कम एडब्लू कंज्यूम करते हैं, इसलिए आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम आएगी। 295/90 R20 इंच के रेडियल टायर और 11-20 साइज के टायर भी ऑप्शन अवेलेबल। इस ट्रक का व्हील बेस 3900 mm है और टोटल ग्रोस कॉम्बिनेशन वेट 55,000 kg से। जब इस ट्रक की ट्रॉली के पीछे 3 एक्सल लगे हुए होंगे ये सस्पेंशन वाले। आजकल अशोक लेलैंड अपने ट्रक की डिजाइन में काफी अच्छा काम कर रहा है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताओ जरा। एप्लीकेशन की बात करें, मार्केट लोन, सीमेंट, बल्कर और स्टील जैसे एप्लीकेशन में इस ट्रक को काफी ज्यादा यूज किया जाता है। आपका क्या कहना है, अशोक लेलैंड का ये ट्रक टाटा सिग्ना 5530 को कम्पीट करता है, ये टक्कर दे सकता है? मुझे कमेंट करके बताओ जरा। नंबर 1 पर है टाटा सिग्ना 5530 6x4 ट्रैक्टर टेलर। ट्रक की बात हो और टाटा मोटर्स नंबर 1 ना हो, यह हो नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कह लो। ट्रक सेगमेंट में टाटा मोटर्स का हाल फिलहाल में तो कोई तोड़ नहीं है। बात करें इस ट्रक की तो टाटा सिग्ना 5530 क्यूमिंस के 6.7 लीटर 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन के साथ आता है जो कि 300 HP का जबरदस्त पावर निकाल के देता है, वो भी 2300 RPM पर, और 1100 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1100 और 1700 RPM के बीच में। टाटा का G1150 का 9 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स फिटेड है, वो भी 1 क्रोलर गियर के साथ। 430 mm डाया की सिंगल प्लेट ड्राई फिक्शन क्लच प्लेट लगी हुई है फॉर लेस वेयर एंड टेयर। फ्रंट में पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन और रियर में बेल क्रैंक और बोगी सस्पेंशन के भी ऑप्शन अवेलेबल है। सारे सस्पेंशन का नाम बोला नहीं जाता। केबिन ऑप्शन में एक ही व्हाइट कलर में सिग्ना स्माइली स्लीपर केबिन दी जाती है। इस सेगमेंट में प्राइमा भी आती है पर ज्यादातर कस्टमर सिग्ना केबिन को ही प्रीफर करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए, इसलिए मैंने इसको सिग्ना केबिन के साथ सेलेक्ट किया। ब्लोअर और एसी दोनों के ऑप्शन अवेलेबल है। 365 लीटर और 192 लीटर का ट्विन फ्यूल टैंक और 60 लीटर का एडब्लू टैंक भी दिया जाता है। 3800 mm का इस ट्रक का व्हील बेस है और इस ट्रक का टोटल कॉम्बिनेशन वेट 55,000 kg से, जब इसमें तीनों एक्सल लगे होंगे। एप्लीकेशन की बात करें तो सीमेंट बैग, टैंकर, स्टील, कोल, ओर एंड माइनर्स और इंडस्ट्रियल गुड जैसे एप्लीकेशन में इस ट्रक को यूज किया जाता है। टाटा का ये ट्रक भी काफी यूजफुल फीचर के साथ आता है। मैं भी ज्यादा डिटेल में सब नहीं बता रहा, अगर मैं सब डिटेल में बताने गया तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और रोड पर आप सभी को ये ट्रक काफी ज्यादा दिखता होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप जहां रहते हैं वहां कौन सी कंपनी के ट्रक सबसे ज्यादा सेल होते हैं और रोड पर कौन सी कंपनी के सबसे ज्यादा ट्रक चलते हुए दिखाई देते हैं? मुझे कमेंट करके बताओ जरा। जिस भाई का भी सबसे अच्छा कमेंट होगा अगले वीडियो में मैं उसको पर्सनली शाउट आउट दूंगा। तो बस दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आपको कौन सा ट्रक पसंद आया मुझे कमेंट करके बताओ जरा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कमेंट करते हैं। धन्यवाद, जय माता दी।